एक बार फिर से देख लीजिए कि किस तरह से ब्रोकर की तरफ से जो जिस तरह का वार्तालाप क्लाइंट के साथ हो रहा है, उससे आपको काफी कुछ और सुनने समझने में पता चलेगा कि किस तरह से इस मामले की गंभीरता को ब्रोकर्स ले रहे हैं। नहीं तो वो मेल तो सबसे पहले मैंने दिया था आपको। वो मेल मैंने आपको कितने बजे दिया था मैं बताऊं आपको? मेरा सबसे पहला मेल वही था सर। सबसे पहला मेरा जो मेल था ना, वो मेल था 9:38 का मेल था। 9:38 के मेल को मैंने कल मॉर्निंग में 9:38 के मेल में मैंने लिखा था, डियर सर माय अकाउंट I09 इज हैक, प्लीज लॉक इट इमीडिएटली। ये मैंने सबसे पहला मेल दिया था। लेकिन तब अगर आप एक्शन लेते तो शायद दूसरी बार जो सेलिंग हुआ वो नहीं हुआ रहता, और मेरे जिसमें इसमें जो भी फ्रॉड हुआ है वो नहीं हुआ रहता। फिर सर जैसा आपने ईमेल डाला ना, उसी समय मैं आपको कॉल भी किया था। आप रिमाइंड हो सकते हैं, मैं आपको 9:50 पे ऑलमोस्ट कॉल किया था। 9:50 टू 9:45 पर 9:50 टू ऑलमोस्ट 10 बजे के आसपास मैंने कॉल किया था आपको, सेइंग दैट आपका अकाउंट हैक हुआ है, तो आप TOTP और पासवर्ड चेंज कर लो। यूजुअली क्या होता है इनकेस, मतलब मैं अभी एक्सक्यूशन पर डिपार्टमेंट हूँ सर। ये जैसा अभी आपका फेस हो रहा है ना, मैं हर दिन फेस करता हूँ। हर दिन हम लोगों को क्लाइंट आता है किसी ना किसी का इसमें। तो यूजुअली क्या होता है, जब भी क्लाइंट का तरफ से ब्लॉक करने के लिए ये आएगा, तो पासवर्ड चेंज किया। तो मान लो आपका अकाउंट का ID पासवर्ड मेरे पास है, तो मैंने आपका अकाउंट का ID पासवर्ड से मैंने लॉग इन किया, मैंने स्टॉक सेल कर लिया। इमीडिएटली आपने पासवर्ड और आपका जो भी क्रेडेंशियल है वो वाला चेंज किया, तो आपका पासवर्ड मेरे को बताने के लिए नहीं हो पाएगा। मतलब आपका पासवर्ड क्या रखा है मेरे को बताने के लिए नहीं हो पाएगा। तो समहाउ वो भी क्रैक करने के बाद आपके फिर से 11 बजे का, आपका 11 साढ़े 11 बजे पर आपका ऑर्डर पर फिर से सेल हो गया। सही है ना? उसी टाइम पर मैंने बताया था फिर इवन आफ्टर पासवर्ड सेट करने के बाद भी आपका सेल ये हो रहा है, सो बेटर हम लोग ब्लॉक कर देते हैं जब तक ये इशू सॉल्व नहीं होता है। सो तब तक हम ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक करने के बाद जो भी है, खत्म होने के बाद जो भी इश्यूज है उस खत्म होने के बाद हम लॉक कर देंगे, चेक करके बताया। यूजुअली क्या होता है, जैसे पासवर्ड चेंज करने के बाद कोई भी हैक करने के लिए मुश्किल होता है। तो मैं वो सोच के मैंने आपका अकाउंट पहला कॉल पर ब्लॉक नहीं किया। लेकिन मुझे ये बताइए कि पहली बार मैंने जब पासवर्ड चेंज किया तो उसके बाद में तो 1.5 आवर में फिर से हो गया ना वो फिर से सिर्फ 1.5 घंटे में मेरा पासवर्ड हैक कैसे हो गया? हाँ, मैं वही बोलना चाहता हूँ। यूजुअली 99% 100% जो भी आज तक मैंने क्लाइंट का देखा हूँ, तो उसमें रीसेट करने के बाद फिर से ऑर्डर प्लेस करने के लिए नहीं हो पाएगा, क्योंकि पासवर्ड क्या रखा है किसी को भी पता नहीं चलेगा हैक करने के बाद। तो आपका केस पे क्या हुआ, हैक करने के बाद फिर भी वो लोग फिर से हैक करके सो आपको पासवर्ड से सो फिर से वो भी ट्रेड डाला। उसका वजह से मैंने ब्लॉक करवाया, ID ब्लॉक किया। ब्लॉक करने के बाद आपका अकाउंट पे मतलब आपने पासवर्ड रीसेट किया, उसके बाद मैंने TOTP एनेबल किया। आपको बता रहा था तो ऑथेंटिकेशन डाउनलोड करके एनेबल करने के लिए मैं बताया था। वो तो मैंने बहुत पहले से करके रखा था, पता है क्या? परसों तक मेरा वही चल रहा था। और विदाउट OTP वो कैसे हैक हो गया मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है। वो TOTP चेंज कैसे हुआ वही समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो TOTP रखा था। कम से कम मेरे मोबाइल पे तो कुछ आना चाहिए था कि आपको TOTP चेंज करना है क्या, ऑप्शन। कुछ तो ऑप्शन आना चाहिए था ना मेरे मोबाइल पे। TOTP बिना TOTP से वो लॉगिन करने के लिए यूजुअली 101% नहीं हो पाएगा। लेकिन हो गया ना उसके बाद भी हैक। हाँ, वही बोल रहा हूँ। उसके बाद मैं अभी तक आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा बिना TOTP से लॉगिन किया करके। वही तो मुझे भी वही आश्चर्य लग रहा है। अभी भी मेरा TOTP एक्टिवेट है और मैं TOTP यूज करके ही लॉगिन कर रहा हूँ, और ये चीज मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ। यानी 1 साल तो हो ही गया कम से कम कि मैं 1 साल नहीं, हाँ 1 साल हो गया होगा मैं TOTP यूज कर रहा हूँ। ठीक है सर, अभी क्या करेंगे जो है तो मैं वो भी बताना चाहता हूँ। तो पहला चीज़ जो है तो आप इनके साथ तो मैं आपका IP एड्रेस शेयर कर लेता हूँ। IP एड्रेस को शेयर करने के बाद आप साइबर क्राइम के साथ बात कर लो।
तो सुना आपने, समझा आपने। हैकिंग के बाद क्लाइंट शिकायत करता है कि खाते को तत्काल ब्लॉक किया जाए और ब्लॉक करने की मांग करता है, और दूसरी तरफ ब्रोकर खाते को ब्लॉक करने के बजाय इस बात का अंदाजा लगा रहा है कि ये आजमा लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, शायद हैकिंग रुक जाए। लेकिन खाते को ब्लॉक करने की जल्दबाजी और तत्काल उसे कोई जरूरत महसूस नहीं होती। अच्छा, तत्काल तो छोड़िए, मेल की मांग की जाती है कि ब्रोकर्स की तरफ से आप पहले मेल भेजिए और मेल भेजने के बाद हम खाते को ब्लॉक करेंगे, और मेल भेजने के बाद भी घंटों लगते हैं